ठीक है अम्मी, अंदर आ जाए अम्मी, अंदर आ जाए, यहाँ बैठे आराम से, पुरसुकून हो जाए। आ जाए अम्मी जान, आराम से बैठे, चले आ जाए। चलिए जरा सुकून का सांस लीजिए। हाँ ये निकाल देते हैं, सांस ले जरा। बैठे, बैठ जाइए इधर आराम से। ये ले, मैं आपके हाथ पर ये लगा देती हूँ, इसको सूंघे ना। हाँ सूंघे, अच्छा लगेगा आपको। अम्मी संभाले खुद को प्लीज। मैं जानती हूँ मगरमच्छ के आंसू हैं, नौटंकी कर रही है। हर चीज झूठ हो सकती है, मगर ये झूठ नहीं हो सकता मलाद साहिबा। मैंने ये कादर के लिए किया, अपनी मोहब्बत के लिए किया। ये आप क्या कह रही हैं फातिमा आपा? मेरे बाबा को क्या हुआ है? यानी उनका स्टोरी से क्या ताल्लुक है? सच बताएं मुझे। तुम्हारे बाबा का जेल में कुछ मामला बिगड़ गया। वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने पैसे मांगे। यहाँ तक के कह नहीं सकती, नहीं कह सकती। मैंने कादर से वादा किया था। आप बता क्यों नहीं रही है फातिमा आपा? पूरी बात बताएं, मेरे बाबा को क्या हुआ है? हाँ उन्हें चाकू से मारा। क्या? मुझे फोन किया था, कहा कि पैसे चाहिए, तेरी जान खतरे में है। मैंने वो पैसे तुम्हारे बाबा के लिए चुराए, अपने शौहर के लिए चुराए। आप मुझे पहले भी तो ये सब बता सकती थी। मुझे मना किया था बताने को, कहा कि तुम परेशान हो जाओगी। तो अब मेरे बाबा कैसे हैं? ठीक है? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है। मगर मैं चोर बन गई। क्या हाल कर लिया मैंने अपने, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे अपने बाबा को देखने जाना होगा। मैं अभी जाकर अपने पापा को देख कर आती हूँ। जुमाना रुको, रुको, तुम यहाँ बैठो जरा। देखो तुम्हारे बाबा ठीक हैं, सुकून से बैठो, बाद में मिल लेना। अम्मी आपने वाकई बहुत कुर्बानियां दी हैं इस घर के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सबके सब अंदर ही हैं। उजान भी अब तक नहीं गया। तुम्हें पता है, शैतान मुझसे कह रहा है कि उस लड़के को जाकर कॉलर से पकड़ते हुए घसीटता हुआ बाहर लेकर आऊं और मार के सड़क के किसी भी किनारे पर फेंक दूं। तो इंतजार किस चीज का है भाई? चुप करो तुम। जुमाना से फिर क्या कहूंगा? हाँ, हर कदम सोच समझ के उठाना है। इंतजार करो, जुमाना की नजरों में गिरना नहीं है मुझे। हमारा वक्त जरूर आएगा, फिर देखेंगे इसके साथ क्या करना है हमें। इस लड़के की मौत तो मेरे हाथों से ही लिखी हुई है, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं इसे। ऐसी हालत कर दूंगा कि जुमाना के पास भी नहीं भटकेगा। बस थोड़ा सा रुक जाओ, वक्त आएगा, जरूर आएगा। ये क्या है खालदा? ये तो वाज़े फरोख्त का मुआहदा है, तुम्हारे दस्तखत है इस पर। क्या है बोलो? दिखाए मुझे। खालदा, जवाब दो, क्या तुमने ओजान का रेस्टोरेंट खरीदा है? कहिए, आप क्या अब भी इनकार करेंगे? कुछ बोलो खालदा। हाँ, मैंने खरीदा है और इस पर दस्तखत भी मेरे हैं। या अल्लाह, अब ये सब क्या है? नाइला आंटी, प्लीज आप बैठ जाएं। मेरे बेटे के साथ तुमने ये क्यों किया? मेरे बेटे का ख्वाब तुमने क्यों तोड़ा? बताओ खालदा। हमीद, मैं वैसे भी बताने वाली थी तुम्हें। क्या बताने वाली थी? हाँ कहिए, आखिर क्या बताने वाली थी आप? आपने हमारे पीछे जो खेल खेले वो बताने वाली थी।
या फिर औजान ने जो इतनी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी उसे अपनी चालों से कैसे छीना आपने? आखिर क्या बताने वाली थी आप? नहीं नहीं, वो मैं एक दिन खाने के लिए गई थी औजान के रेस्टोरेंट में, तब देखा कि हालात बहुत ख़राब हैं। वो किसी को बेचने वाला था। मैंने सोचा कि अजनबी के हाथ ना जाए तो मैंने खरीद लिया, मगर मैं वापस देने वाली थी। मगर तुमने वापस तो नहीं दिया ना? वैसे भी आज तुम किसी और को बेचने वाली थी। नाइला, क्योंकि उसी दिन मुझे पता चला कि आइज़ और उमर शादी करने वाले हैं। बस फिर मुझे उसके बाद किसी बात का होश ना रहा, न मुझे औजान याद रहा और न ही ये रेस्टोरेंट। बस बहुत हो गया चाची जान, खुदा के लिए कहानियां बनाना बंद करें। आपकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। आपका असली मकसद क्या है सबको मालूम हो गया है। मेरे बाबा और हमारे खानदान को बर्बाद करना। ऐसा नहीं है उमर, ये खानदान मेरी जान है, ये खानदान मेरा कीमती खजाना है। आपने इस खजाने को, इस खानदान को तबाह करने की कसम खाई है। आपने जो किया सब कुछ सामने है। अब झूठ बोलना बंद करिए आप। क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम मेरी अम्मी पर क्यों चीख रहे हो? तुम्हें कुछ मालूम नहीं मेहमद, मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम भी इस मामले में शामिल हो। किस मामले में? अम्मी ने फोन किया और कहा फौरन आ जाओ। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? चचा, अम्मी क्यों रो रही हैं? अब पूछ रहा है कि माँ क्यों रो रही है। तुम्हारी माँ ने औजान का रेस्टोरेंट छुप कर खरीद लिया है मेहमद। क्या? क्या मतलब इसका? देखे, वाह मेहमद, वाह वाह, यही उम्मीद थी मुझे इससे। जैसे तुम्हें इस बारे में कुछ पता ना हो। मुझे वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरी बात का यकीन करो उमर। तो फिर तुम्हें खुशामदीद। देखो, जो दूसरों को इखलाक का दर्स देता था, आज उसी की माँ सबसे बड़ा धोखा कर बैठी है। औजान के खिलाफ जो साजिश हुई है उसमें तुम भी शामिल हो। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है, औजान को बर्बाद करके तुम लोगों को क्या हासिल हुआ? मेरे भाई के साथ तुम लोगों ने ये कैसे किया? बस करो, झूठा इल्जाम मत लगाओ। तुम करो बस। तुम दोनों खानदान के हो ही नहीं, दुश्मन हो हमारे। वो तो अच्छा हुआ आयशा को मैंने तुम्हारे जहन्नम से निकाल दिया, और अब बारी है मेरे खानदान की। नहीं मेहमद, मुलाकात का दिन अगले हफ्ते है। अभी जाओगे भी तो नहीं मिल पाओगी, ऐसे ही वापस आना पड़ेगा। ठीक है फातिमा आपा, आप थोड़ा सा पानी पी लें। फातिमा आपा, बताएं बाबा कैसे हैं? बाबा ठीक है? ठीक है बिल्कुल। जब मैंने उन्हें पैसे दे दिए तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। जुबाना, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, माफी की जरूरत नहीं। मुझे अब जाना चाहिए। मैंने जो किया उसका कोई अजाला नहीं। हाँ नहीं है अम्मी, आप घर में ही चोर बन गई, कैसे अजाला हो सकता है? जानती हूँ, खुदाफिज मेरी जान, खुदाफिज। फातिमा आपा, अरे बेटी, कहा ना इसे मत रोको, जाने दो, जहाँ जा रही है। शुक्र है रोक लिया। फातिमा आपा, कहो मेरी जान। ऐसा मत करें आप।
देखिए, आप मेरे बाबा की अमानत है, प्लीज मत जाइए। मेरी प्यारी बेटी। हाँ हाँ ठीक है, बस हम भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। भाई सब इंतजार कर रहे हैं, कैफे में बैठे हैं। अभी नहीं, रुक जाओ थोड़ी देर, एक नजर जुमाना को देख लूं, उसके बाद चलते हैं यहां से, वरना मेरा दिल यहीं अटका रहेगा। पता नहीं क्या चल रहा है अंदर। भाई अगर आप कहें तो अंदर जाकर पूछ लूं कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, आपको देखने का मौका भी मिल जाएगा। खामोशी से बैठे रहो यहां पर, कब जाना है क्या करना है इसका फैसला मैं करूंगा, तुम मत सोचो इस बारे में। मेहमत, क्या ये सच है अम्मी? क्या उजान का रेस्टोरेंट आपने खरीदा? मेहमत, मैंने औजान के लिए खरीदा, उसके लिए किया। औजान के लिए? हाँ। मेरा बेटा कई दिनों तक तड़पता रहा खालदा, शर्मिंदगी की वजह से कमरे से नहीं निकला कि कहीं उसके बाबा को सब मालूम ना हो जाए। तुम जानती हो उस रेस्टोरेंट के लिए वो दिन रात मेहनत करता रहा और तुमने उससे उसी के ख्वाब छीन लिए खालदा, और कह रही हो कि मैंने औजान के लिए किया। नायला, मैं मदद करना चाहती थी। ये कैसी मदद है आपकी? मेरे भाई को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। वो किचन में जाकर भी खाना नहीं बना सकता था। अपनी नाकामी की वजह से मेरे भाई का सर झुक गया था, सिर्फ आपकी वजह से। वाकई में मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से, आयजा की वजह से। जिस दिन मैंने रेस्टोरेंट खरीदा उसी दिन तुमने अपनी कजन की मंगेतर को शादी की पेशकश कर दी। मुझे इस वक्त होश ही कहाँ था कि मैं औजान या रेस्टोरेंट के बारे में सोचती। बस बहुत हो गया, हम पर इल्जाम लगाना बंद करें। अपने किए पर पर्दा डालने के लिए तुम लोग अब नया ड्रामा कर रहे हो। अम्मी आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये सब आपने क्यों किया? मैं बताता हूं क्यों किया। तुम सब कुछ जानने के बावजूद भी आयशा को धमकियां देते रहे, उसको डराते रहे, धमकाते रहे। तुम्हारी मां ने मेरे भाई के खून पसीने से बने रेस्टोरेंट को उससे छीन लिया। तुम लोगों का मकसद हमारी फैमिली को खत्म करना है, बर्बाद करना चाहते हो तुम हमें। उमर बस करो, हम भी इसी खानदान का हिस्सा हैं। और यकीन करो मुझे इन बातों का इल्म बिल्कुल नहीं था। मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं। ये तुम दोनों का खेल है। तुम दोनों इस खानदान के सिर्फ और सिर्फ दुश्मन हो, दुश्मन। बस करो। मैंने अपने बेटे को क्या कुछ नहीं कह दिया, नाकाम कहा, कमजोर कहा। मेरा बच्चा टूट गया। खालदा, तुमने मेरे बेटे पर जो जख्म लगाया उसके बाद एक जख्म मैंने भी दे दिया। हमीद, मैं तो सिर्फ उसकी भलाई के लिए। हो जाओ खालदा, ये भलाई नहीं थी। तुमने मेरे बेटे की पीठ में छुरा घोंप दिया। इस आदमी से, हमसे, इस खानदान से गद्दारी की है तुमने। चिच्चा, तुमने उमर पर बेहयाई का, गद्दारी का इल्जाम लगाया था ना। गद्दार तुम हो, बेहया भी तुम हो। निकल जाओ, अभी फौरन चली जाओ। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
अम्मी आप तो छुपी हुई जीनियस निकली यार। यानी ये सारी छोटी बातें आपने 2 मिनट में कैसे कर ली? लगता है तुम अपनी माँ को अब तक समझी नहीं नाज़ली। तुम्हारी माँ हूँ मैं, हम ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। एक बात कहूँ आपसे, अगर जुमाना अपने बाप से बात कर ले और सच जान ले तो फिर क्या होगा? हाँ, इससे पहले कि वो बात करे मैं खुद जाकर उससे बात कर लूंगी, फिक्र मत करो। लेकिन वो अपनी बेटी से झूठ क्यों कहेंगे? हाँ, मेरा कर्जदार है वो। 2 बेटियों की जिम्मेदारी इतनी आसान नहीं होती। वैसे भी सगे और सौतेले में फर्क ही क्या है? मैं जो कहूंगी वही करेगा और कोई चारा नहीं। वैसे नाज़ली, मलाहत चुड़ैल को देखा तुमने? हाय, सब मेरी हालत देखकर रो रहे थे, मगर वो औरत आंखों को फाड़ फाड़ कर मुझे देखे ही जा रही थी। बड़ी ही चालाक औरत है, देखा तुमने? और लोग उसे अल्जाइमर्स का मरीज कहते हैं, लेकिन जिन है जिन, चुड़ैल। बहुत दिल दुखा है जुमाना का। न जाने क्या कुछ कह दिया, नाहक इल्जाम लगाया। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था बेटा कि जुमाना ऐसा नहीं कर सकती। खैर छोड़ो, जाओ उसका दिल वापस जीत लो। वाह, मेरा सूरज तो निकल आया। अब दिन अच्छा गुजरेगा। तुम बैठो, मैं अभी आता हूं। रुको रुको रुको, मैं उठा लेता हूँ। मुझे कह देती, मैं मदद कर देता। जब मैं खुद कर सकती हूँ तो मैं तुम्हें क्यों कहती? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूँ, वो जहमत नहीं होती। जुमाना, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। देखो, शायद तुम्हारे पास कुछ कहने को ना हो, मगर मेरे पास कहने को बहुत कुछ है। क्या हो गया भाई? वो कमीना भी उसके साथ था उसके। चचा जान, मैं सच में। चुप रहो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाबा। उमर, चुप रहो। हाँ, खालदा ने वाकई इस खानदान से गद्दारी की है। ये ठीक है कि उसने जो किया वो अच्छा नहीं किया, मगर तुमने भी इस लड़की का हाथ पकड़कर खानदान से गद्दारी की, और जिन्होंने तुम्हें ये बात समझाई है बेटा, वो जान लें कि जैसे तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, वैसे ही इनके लिए भी। हमीद अंकल, मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ। मुझसे नाराज हो, मुझ पर गुस्सा करें,
मगर खुदारा इससे मुंह न मोड़े, क्योंकि इसने कोई बुरा काम नहीं किया, सिर्फ मोहब्बत की है। इसकी इतनी बड़ी सजा मत दे इसे। मैं जानती हूँ मैंने आपका भरोसा तोड़ा, तकलीफ दी, कबूल करती हूँ, मगर यकीन करें मेरा यही कसूर है कि आपके बेटे से जान से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। हमीद अंकल प्लीज रुके, प्लीज मेरी बात सुने। मैं उमर से हमेशा मोहब्बत करती रहूंगी। कभी इसका हाथ नहीं छोड़ूंगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप इस मोहब्बत पर यकीन करेंगे। उस दिन तक मैं सब्र से इंतजार करूंगी जब आपको बाबा कह के पुकार सकूं। हमारा कभी ये मकसद नहीं रहा कि किसी की बेहयाई साबित करके खुद को नेक साबित करें। यकीन करें। मैं अकेला रहना चाहता हूं। चले जाओ, सब चले जाओ। बात सुनो मेरी, आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, मेरे खानदान से बिल्कुल दूर रहना। चचा जान, मैं वाकई में हमीद, जुमाना देखो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो तुमसे कहा जब मुझे याद आता है तो खुद से नफरत सी हो जाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कैसे कह दिया, क्यों कह दिया, कुछ समझ नहीं आता। मैं जानती हूँ तुमने वो सब बातें इसलिए कही, वो सब ताने इसलिए दिए क्योंकि तुम और मैं एक अलग अलग दुनिया के लोग हैं ओजान। इन लकड़ियों को देखो, अगर ये ना हो तो मेरा घर गर्म नहीं होता, और तुम अपने आलीशान घर को गर्म रखने के लिए हीटर चलाते हो ताकि घर गर्म रह सके। ठीक कहा ना मैंने? ऐसा ही है ना जुमाना? मैं ओजान, तुम ऊंची दीवारों से घिरे और बाग वाले बड़े घर से दुनिया को देखते हो, और जानते हो कि मैं कैसे देखती हूँ? मैं इसी मोहल्ले से देखती हूँ, इस छोटे से घर की छोटी सी खिड़की से देखती हूँ। जुमाना, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। हाँ, शायद तुम वैसे नहीं हो ओजान, मगर मेरी दुनिया को तुम नहीं जानते। तुम हमीद उस तुर्क के बेटे हो जो अपनी औलाद के लिए सल्तनत तक बना सकता है। मैं गरीब लड़की हूँ जिसका बाप जेल में है, जो इस वक्त एक कच्ची बस्ती में रहती है, और नौकरी तो देखो लोगों के बच्चों की देखभाल करती है, और तुम एक अमीर घर के अमीरजादे हो। गरीबी क्या समझोगे? और तुम्हारी नजर में तो मैं पैसों के पीछे भागने वाली लड़की हूँ। नहीं जुमाना, इनमें से कुछ भी नहीं। देखो, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, ठीक है? तुम्हें समझे बगैर, सुने बगैर इल्जाम दिया कबूल करता हूँ, मगर देखो मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। मुझे मौका दो, मैं साबित करके दिखाऊंगा। कोई फायदा नहीं, अब वक्त हाथ से निकल चुका है ओजान, कोई फायदा नहीं।
आज से तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे हर चलने वाले रास्ते पर मैं तुम्हारे साथ हूंगा। मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हारा खूबसूरत सा दिल तोड़ूं जुमाना। कराऊंगा तुम्हें लेने के लिए और दिखाऊंगा कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुमने मुझे समझ लिया। मुझे इजाजत दो जुमाना। इजाजत दो कि मैं खुद को साबित कर सकूं। प्लीज कल मेरा इंतजार करना, ठीक है? वादा? ठीक है, इंतजार करूंगी। अम्मी, अम्मी अब रो रही हैं क्या? अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मेरी माँ को अम्मी और मेरे बाबा को बाबा कहो, है ना? बिल्कुल, मगर सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो तुम्हें भी अपना शौहर कहना चाहती हूँ। अम्मी, अम्मी जान, उन सब लोगों ने आपको रुलाया ना, उनकी वजह से आपकी आंखों में आंसू आए। उनके लिए मैं ये दुनिया जहन्नुम बना दूंगा अम्मी, आप देखिएगा। मेरी जान, सिनेमा चल रही है मेरे साथ? हाँ, चलते हैं, मगर मुझे बहुत सारे पॉपकॉर्न्स चाहिए। अच्छा ठीक है, खिला दूंगा, लेकिन कितने खाओगी? बहुत सारे। मगर एक नमकीन और दूसरा कैरेमल वाला। फिर से कहो। नमकीन और दूसरा कैरेमल वाला। जानती हो मुझे क्या पसंद है? क्या? तुम्हारा कैरेमल कहना। कैरेमल कहना? और क्या पसंद है तुम्हें? और जब तुम अपने बालों को इस तरह शर्माते हुए कान के पीछे लेकर जाती हो, और तुम्हारा कॉफी पीते हुए मुस्कुराना पसंद है, और हाँ, तुम्हारा गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट पर इसरार करने पर तो फिदा हो। और क्या? जब तुम किसी बात पर दुखी होती हो, अपने होठों को दांतों में दबा लेती हो, वो मुझे वाकई बहुत पसंद है। और जब तुम्हारी नाक फूल जाती है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। बस इतना ही? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि तुम्हारी रूह से भी करता हूँ। तुम्हारे गुस्से से, मुस्कुराहट से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे होठों से, हर जर्रे से मोहब्बत करता हूँ। मैं भी तुम्हारे पूरे वजूद से मोहब्बत करती हूँ, तुमसे भी ज्यादा। I love you. आप देखिएगा, उन्होंने हमें रुलाया है ना, तब मैं भी उन्हें कभी हंसने नहीं दूंगा। मुझे अपने मरे हुए बाप की कसम है, आयजा और उमर कभी सुकून से नहीं रह पाएंगे।